दिल को दहला देने वाली कहानी। तुम्हें तुम्हारे बाबूजी का नाम भी नहीं पता? अमित, अरे बाबूजी उठे नहीं क्या अभी तक? टाइम पर दवा नहीं लेने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अमित जरा देखो क्या उनके कमरे में जाकर। मैं रोटियां बना रही हूँ और गैस पे भी सब्जी रखी हुई है। आदित्य, तुम सुनते हो? अमित को आश्चर्य हुआ। बाबूजी आज अभी तक उठे क्यों नहीं? वो तुरंत उनके कमरे में गए और बाबूजी बिस्तर पर ही थे, गहरी नींद में। अमित ने उन्हें आवाज दी, बाबूजी उठिए, 8 बजने को आए, आज चाय नहीं पीनी क्या? कोई जवाब नहीं पाकर अमित ने उन्हें हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन कदम एकदम ठंडे पड़े शरीर को स्पर्श पर चौंक गया और चीखा, आदित्य, आदित्य, इधर आओ, जरा देखो, बाबूजी उठ नहीं रहे हैं। आदित्य तेजी से दौड़ी और बाबूजी के कमरे में पहुंची। अमित को कुछ सूझ नहीं रहा था। अमित बोला, आदित्य देखो, बाबूजी उठते नहीं हैं। आदित्य ने भी कोशिश की, मगर बाबूजी ना जागे। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। फिर खुद को मानो सतावना देते हुए बोली, जरूर रात की दवाओं का असर है, गहरी नींद में है। ठहरो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। आदित्य ने बाबूजी के रेगुलर डॉक्टर को कॉल किया। हेलो डॉक्टर, मैं गीता बोल रही हूँ। बाबूजी उठ नहीं रहे, प्लीज आप जल्दी आ जाओ। डॉक्टर ने हाँ हाँ मैं तुरंत आता हूँ। 10 मिनट में डॉक्टर साहब आ गए। बाबूजी को चेक किया, फिर अमित की पीठ थपथपाते हुए बोले, सुबह सुबह ही डेथ हुई है इनकी। मैं डेथ तहसील सर्टिफिकेट बना देता हूँ। डॉक्टर की बात सुन आदित्य की हिचकी ले लेकर रोने लगी। डॉक्टर ने उसे कहा, गीता, जन्म मरण तो हमारे हाथ में थोड़ी होता है, और फिर भी उम्र हो चुकी थी, इनकी होने को कौन टाल सकता है? फिर अमित की ओर देखते हुए बोले, मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ, तकलीफ में निजात पा गए। अल्जाइमर का रोग बहुत तकलीफ देह होता है, दुख खुद पेशेंट भी के लिए और उनके नाती रिश्तेदारों के लिए भी। डेथ सर्टिफिकेट पर उनका क्या नाम लिखूं? उन्हें चेक करने आता था तो मैं तुम लोगों को देखा देखी मैं भी उनसे बाबूजी ही कहता था। पिताजी बाबूजी के रूप में ही जानता हूँ मैं इन्हें। डॉक्टर ने आगे कहा। थोड़ी देर के लिए अमित और आदित्य सकपका गए और एक दूसरे के मुंह देखने लगे। फिर आदित्य ने उनकी चुप्पी तोड़ी और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, मेरा नाम गीता नहीं आदित्य है। पिछले 10 सालों से मैं बाबूजी के लिए गीता बनी हुई थी। हम दोनों को नहीं पता कि बाबूजी का क्या नाम है। डॉक्टर ने कहा, क्या मतलब? अमित, तुम्हारे पिता बाबूजी का आदित्य को उनके ससुराल जी का नाम भी, ससुर का भी नाम नहीं मालूम? मजाक तो नहीं कर रहे हो? आदित्य ने नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको पूरी बात समझाती हूँ। करीब 10 साल पुरानी बात है डॉक्टर साहब। मैं साग सब्जी मार्केट लेने गई थी। खरीद कर मार्केट से बाहर आई तो किसी खाली रिस्के में तलाश इधर उधर देख रही थी। तभी गीता गीता पुकारते हुए बुजुर्ग ने मेरे करीब पहुंचे और मेरी बाह पकड़ मुझसे बोले, गीता, अरे मुझे अपना घर ले चलो। कब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन किधर जाऊँ, कुछ भी रास्ता समझ में नहीं आता। अच्छा, तू आ गई है तो चल अब घर चलें। बुजुर्ग किसी अच्छे घर के लग रहे थे, देखने में भी, कपड़ों से भी। मेरा हाथ थामे बोले, गीता चल, जल्दी चल, मुझे भूख लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बुजुर्ग ने स्नेहमयी मीठी मधुर वाणी से सोचा कि मैं उनको अपने घर ले जाती हूँ, कुछ खिलाकर शांति से एड्रेस पूछती हूँ और फिर उन्हें उनके घर छोड़ देती हूँ। अतः रिक्शे पर हम उन्हें दोनों घर आ गए और उनके पहुँचते ही बुजुर्ग बोलने लगे, गीता जल्दी खाना दे, बहुत भूख लगी है। मैंने जल्दी से थाली खाना उपलब्ध भोजन परोसा और कई पास जैसे ही वे तेजी से खाने लगे। भर पेट भोजन के बाद मैंने उनसे पूछा, बाबूजी आप कहाँ रहते हो, याद है क्या आपको? चलो मैं आपको वहाँ छोड़ देती हूँ। बुजुर्ग बोले, अरे गीता, यही तो मेरा अपना घर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सोफे पर सो गए।
शाम को अमित के घर आने पर मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और फिर अमित कहने लगे, हमने पुलिस को खबर कर दी है। पुलिस ने कहा कुछ पता चलते ही खबर करेंगे, तब तक बुजुर्ग को अपने घर ही रखो। तुम्हें दिक्कत होती है तो सरकारी वृद्धा आश्रम अथवा अस्पताल में दाखिल करवा दो। गीता गीता पुकारते वे मेरे आगे पीछे घूमा करते थे। हफ्ता गुजर गया लेकिन उनके रिश्तेदार कुछ पता नहीं चला, उनसे कोई हेल्प नहीं मिली। लेकिन घर पे रह रहे थे। एक बुजुर्ग का अस्तित्व हमें खूब अच्छा लगने लगा। मैंने और अमित ने निर्णय लिया कि हम उन्हें कहीं पर नहीं भेजेंगे, अपने घर पर उन्हें साथ ही रखेंगे। फिर हमने पुलिस को थाने में अपने इस निर्णय की सूचना दे दी। बस तभी से बुजुर्ग बाबूजी हमारे बन गए। 10 वर्ष हो गए हैं तब से मेरा दूसरा नामकरण गीता हुआ। आज बाबूजी के साथ आदि अस्तित्व समाप्त हो गया है। बोलते हुए आदित्य की आंखों में पुनः झरझर आंसू बहने लगे। आदित्य ने सारा किस्सा डॉक्टर को सुनाया। थोड़ी देर बाद बोले, इतने सालों में मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि ये तुम्हारे पिता हैं, बल्कि कोई गैर है। सच कहता हूँ, अजमाइर बड़ा गंभीर रोग है। आजकल वृद्ध लोगों में यह समस्या बढ़ती जा रही है। आज के दौर में खुद को औलादें अपने माता पिता को रखना पसंद नहीं करती। पैसे, प्रॉपर्टी वसूली और वृद्ध आश्रम की जवाबदारी से मुंह मोड़ लेने का चलन समाज में बढ़ गया है। दिनों दिन वृद्धा आश्रम में भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी समाज में आप जैसे लोग भी हैं। यह मेरे लिए बेहद आश्चर्य का विषय है। फिर डॉक्टर साहब खामोश हो गए। उन्होंने अमित और आदित्य की पीठ पर हाथ फराया और सांत्वना देकर बड़ी तपतपी दी। दबदबाई आंखों से घर की ओर मुख्य द्वार पर और बढ़ गए। दोस्तों ने हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट